हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है 25/9/2025 से और 24 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 25 अक्टूबर तक आप इसमें सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ीस जो है कैटेगरी वाइज जनरल के लिए, आपके EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम नेम है आपको वो दिया गया है। करेक्शन कोई करना है तो 27 से 29 अक्टूबर तक आप कर पाएंगे। आपका एग्ज़ाम कब रहेगा ये सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अप्लाई करने से पहले इस इन्फॉर्मेशन वाउचर को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। जो भी LPT कंडीशंस हैं उनको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैंने jobrasa.com पर भी अवेलेबल कराई हुई है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना होगा। जैसा मैंने कहा कि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को चेक कर लें, पढ़ लें, और अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 के लिए, तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, लास्ट में आपको पेमेंट करके आपका कन्फर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन करने की, तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जानकारी को चेक कर सकते हैं। आपके जो फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड होंगे उनकी जानकारी आपको, उनकी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ही आपसे कहता है 10th के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम, तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन फादर नेम, तो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको मदर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर जो भी जानकारी है ये सिर्फ मैं डेमो के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे है कन्फर्म। अब आपकी जो भी डाटा आपने एंटर की है वो आपको यहाँ पर दोबारा से री एंटर करनी होगी, जिससे आपका ये कन्फर्म हो जाएगा और इस ऑप्शंस में कोई भी गलती आपकी नहीं रहेगी। तो आप इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स है उनको आप दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फ्रेंड्स जेंडर कौन सा है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी मार्कशीट जो है, आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे ही आप डिटेल्स को एंटर करेंगे आपके सारे एरर यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस सबसे पहले पूछा गया है प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। आपकी सब लोकलिटी कौन सी है, लोकलिटी क्या है, कंट्री, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। नीचे आता है आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इन पर एक OTP आती है जो कि फ्रेंड्स OTP वेरीफाई करनी होती है। तो आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। तो आप अपने जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दीजिएगा, ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये तभी कॉपी होगा जब आप यहाँ पर सभी जो आपके ऑप्शंस हैं इनको आप फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आता है पासवर्ड ऑप्शन। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पासवर्ड के लिए आपको बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर आपके उस पासवर्ड में होना ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पर अपर केस यूज़ कर लिया, इसके अलावा हम यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लेते हैं। नंबर्स कहा है तो हम नंबर्स यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं। तो आपको जो भी गाइडलाइंस दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप ऐसा बनाइएगा जो कि फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग रहे और उसके बाद इसे कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म करने के बाद कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे वेबसाइट ले लीजिएगा या कोई और ऑप्शन आपको लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका आपको यहाँ पर सिंपली आंसर देना है। आंसर देने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का। तो आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की है वो आप जानकारी को चेक कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है देखिए एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है, आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, आपने चेक कर लिया है, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो ओटीपी है जब आप वेरीफाई कर लेंगे, आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम वेरीफाई करेंगे मेल आईडी को, तो हम सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए हमने हमारी जो मेल आईडी है जिस पर ओटीपी आया है वो ओटीपी डालकर हमने इसे वेरीफाई कर लिया है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आते हैं। टोटल 9 ऑप्शंस हैं जिनको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल डिटेल सेक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा, तो पर्सनल डिटेल सेक्शन पर जाने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखिए सेलेक्ट करना होगा आपकी नेशनलिटी। इसके बाद आपका स्टेट डोमिसाइल कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपकी कैटेगरी जनरल है, एससी या एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आपको कंफर्म करना है। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं पीएच कैटेगरी आपकी 40% अबव है या लेस देन 40% है। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आपको देनी होगी। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। डायबिटिक कैंडिडेट है तो यस या नो आप कर सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलता है, तो ये जो भी कैप्चा कोड आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आता है पहचान का ऑप्शन, चूज आईडी कार्ड। तो आप आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी अदर वैलिड कार्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आई वॉलंटरी एग्री पर क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से अपना आधार कार्ड नंबर साझा करने के लिए आप सहमत होते हैं तो आपको यहाँ पर इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना जरूरी रहेगा। इसमें आपसे कहा गया है सिस्टम आपको आधार संख्या प्रमाणीकरण के बाद नाम बदलने की अनुमति नहीं देगा, कृपया विवरणों को जांच करके सुनिश्चित कर लें फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं तो फ्रेंड्स एक बार जब आप उसे वेरीफाई कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे ऑथेंटिकेशन करने के बाद, इसलिए अपनी जानकारी को सही से फिल करें। अगर मान लीजिए आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं तो सेम आपको यहाँ पर इस पे ऑप्शन को टिक करना होगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद ये आपको फ्रेंड्स डिजी लॉकर पर जो है सेंड कर देगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मान लीजिए पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है, सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। कोशिश कीजिए आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए या आप डिजी लॉकर सेलेक्ट कीजिए, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद अपने आपकी डाटा को वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट टॉप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन अपार आईडी का है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपकी जो अपार आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उस अपार आईडी को यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए अपार आईडी आप कैसे बना सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो इसका भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे वीडियो सेक्शन में तो आपको फ्रेंड्स देखिए जो वीडियो सेक्शन है अगर आप उसमें सर्च करेंगे अपार आईडी तो हमने देखिए अपार आईडी ऑनलाइन कैसे बनाएं इसके फ्रेंड्स से मल्टीपल वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी अपार आईडी को घर बैठे ही क्रिएट कर सकते हैं। जब अपनी अपार आईडी को आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आना होगा और अपनी अपार आईडी एंटर करके सबमिट एंड नेक्स्ट जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप यहाँ पर नो करते हैं तो क्या ऑप्शन आएगा, तो अगर आप यहाँ पर नो करते हैं अपार आईडी में और आप सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलेगा और आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं है कि आपको अपार आईडी देनी ही है। पर अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं या फ्रेंड्स आप मास्टर डिग्री में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आप इनमें से जिस भी फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिस के तौर पर इसे आप अप्लाई करना चाहते हैं
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत या मास्टर डिग्री के अंतर्गत, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपके फ्रेंड्स नेट का ऑप्शन, तो आप इनमें से जिस भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन, इनमें से जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो सेलेक्ट कीजिए, अदर है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अप्लाइड फॉर, आप जीआरएफ के लिए या एडमिशन टू पीएचडी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, दोनों के लिए करना चाहते हैं, तो वो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या चाहिए वो आपको देना होगा, और उसके बाद अपना एग्जाम सिटी आपको चूज़ करना है। तो आपके जितने भी सेंटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप सेंटर्स को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ये आपको मिलते हैं 4 ऑप्शंस, ये चारों में से आपको ही ऑप्शंस सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद आता है फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे ही मदर का फ्रेंड्स जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आप दे सकते हैं। अगर इसमें नहीं है, अगर आप अदर सेलेक्ट करना चाहें अदर कर सकते हैं, हाउसवाइफ है तो भी आप इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर देना है ये कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स। अब क्योंकि हमने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चुना है तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स आएगी। मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग आपको जानकारी देनी होगी। पास है, अपेयरिंग है, रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट मोड आपका यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना होगा। अपेयरिंग में आपका देखिए 2026 यहाँ पर आ जाता है, रिजल्ट अवेटेड में भी 2026 ही आपका यहाँ पर आएगा, तो आप 2026 को चूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। पास आउट में आपको देखिए ईयर ऑफ पासिंग देखने को मिल जाते हैं। कोर्स या स्ट्रीम कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से आपने की है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया। स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपके फ्रेंड्स बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है। अगर ये यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च नहीं करना तो आप यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं, जैसे ही टाइप करेंगे आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट में परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए। इसके बाद आपको आपके नंबर्स की यहाँ पर एंट्री करनी है, कितने में से कितने नंबर्स आपने गेन किए, परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने होते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये आपके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है मास्टर डिग्री या 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एमफिल का ऑप्शन है, आप वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर एमफिल कोर्स, अगर आपने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। परसुइंग है, कंप्लीटेड है या नो कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी अदर कोई स्पेशलाइजेशन है या रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो आप दे सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके नंबर ऑफ जो ईयर ऑफ सर्विंग है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। आपका फ्रेंड्स देखिए साइज आपको दिया गया है। सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आप 50 से 300 KB में PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो स्कैन इमेज ही अपलोड करें। फोटोग्राफ वाली इमेज भी आपकी अपलोड हो जाती है पर उसमें हो सकता है थोड़ा ब्लर वगैरह हो जाए तो फ्रेंड्स फॉर्म में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए स्कैन जो आपकी इमेजेस है वही आप अपलोड करें। और गूगल पर जाइएगा तो आप वहाँ पर JPG टू PDF सर्च कीजिएगा, JPG से PDF में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में ये अपलोड कर सकते हैं। जो आपका फोटोग्राफ है उसमें फ्रेंड्स मेजर जो एरिया है वो 80% फेस आपका होना चाहिए, मास्क वगैरह ना होना चाहिए। और इसके अलावा लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जब आपका ये डाटा अपलोड हो जाएगा इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जितनी डिटेल्स आपने फिल की है, अगर आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं। कोई गलती है प्रीव्यू में तो आप बैक जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इन ऑप्शंस को टिक करना होगा कि आपने इस सब जानकारी को फिल कर लिया है, चेक कर लिया है, कोई भी गलती नहीं है। आपसे कहा गया है कि वेरीफाई कर लें केयरफुली। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो चेंज कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी बाद में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप कर पाएंगे, बट उसके अलावा आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बिना करेक्शन विंडो ओपन हुए ही पहले ही आपको चेक कर लेना है। यहीं पर ही कोई गलती है तो आप उसे सही कर लें और उसके बाद आई एग्री करके फाइनल सबमिशन आप यहाँ से कर देंगे। अब देखिए जब फाइनल सबमिशन आपका हो जाता है इसके बाद देखिए एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पे फी का, तो आप पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर दिया गया है पेमेंट के लिए, तो आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और प्रोसीड फॉर पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नेट बैंकिंग का है, एसबीआई है, अदर बैंक है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है तो आप यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जानकारी है CSIR UGC नेट ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।